अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 12 के जो फाइनल एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं, उसमें हम यहाँ पे फिजिक्स का आपका पेपर का पैटर्न यानी कि नया जो मॉडल पेपर जेके बोस की तरफ से आ चुका है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, किस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आप लोगों को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले हमने 10th और 11th के सारे सब्जेक्ट्स अपलोड किया और 11th में से कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैं अपकमिंग डेज में वीडियो डाल दूंगा। और फिलहाल अभी हम 12th के मेडिकल के सब्जेक्ट्स का और उसके बाद हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का यहाँ पे डाल रहे हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश का डाला और आज हम फिजिक्स का यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। और इसके बाद केमिस्ट्री, बायो वगैरह सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स के नए पेपर के पैटर्न के बारे में। तो देखिए अभी आप हमारे सेशन में अपना 12th का एग्जाम देने वाले हैं। होप आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अभी आपके पास लगभग 2-2.5 महीने का टाइम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो जो फिजिक्स का पेपर आपका होगा वो यहाँ पे फाइनल पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा और उसके साथ साथ 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के होंगे जो आपको हायर सेकेंडरी से दिए जाएंगे। 30 में से 20-25 तो आसानी से दे ही देते हैं। तो 70 मार्क्स जो आपके होंगे वो यहाँ पे आपको जो है वो अपनी मतलब 70 मार्क्स जो होगा वो आपका फाइनल पेपर का थ्योरी का पेपर होगा। और 70 मार्क्स को करने के लिए आपको 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और ये 70 मार्क्स आपको डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब सभी सेक्शंस को हम एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो पेपर होगा वो डिफरेंट सेक्शन से होगा, यानी कि 4 सेक्शन से यहाँ पे आपका होगा। और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको कंपलसरी होगा। इसमें जो ज्यादा फोकस है वो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे दिया हुआ है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ज्यादा आने वाले नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम सारे सेक्शंस को देख लेंगे, चारों सेक्शन को। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको आगे चल के दिखा भी दूंगा। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए से आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इनमें से हर क्वेश्चन के आपको 4 पार्ट दिए होंगे, 4 में से एक पार्ट आपको सिलेक्ट करना होगा और हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 10 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं और 10 यहाँ पे आपको सेक्शन ए से मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, सेक्शन ए से आपको 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। ये जो नया पेपर का पैटर्न 2021 से चल रहा है, इसमें ज्यादा फोकस उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन पे दिया था। इससे पहले उतने ज्यादा एमसीक्यू टाइप आते नहीं थे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आ जाएंगे। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन की आपको जो है वो 2 मार्क्स दिए होंगे। और हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। किसी भी क्वेश्चन का आपको इस सेक्शन में से आर पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको 20 से लेकर 30 वर्ड्स के बीच में लिखना, यानी कि 3 से लेकर 4 लाइन्स में लिखना। अगर एक लाइन में भी आंसर आ जाता है तो भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे बराबर दिए जाएंगे। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट इसमें लिखना है। तो आपको टाइम को भी कंसीडर करना, टाइम को भी ध्यान में रख लेना और उसके साथ साथ अपने मार्क्स को भी ध्यान में रख लेना। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा 2 से 3 लाइन में लिख दो और 5 मार्क्स वाला होगा वो 1-1.5-2 पेज तक भी हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इनमें आपको ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन सी की मैं बात करूं तो सेक्शन सी से आपको 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स दिए होंगे। 9 3 27 27 मार्क्स आपको सेक्शन सी से होंगे। इसमें भी सारे के 9 के 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे आर पार्ट इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। 9 के 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। इसमें आपको 50 से 70 वर्ड्स तक का पर क्वेश्चन आंसर लिख लेना है, यानी कि 4 से 5 लाइंस में आपको आंसर लिख लेना है। 6-7 लाइंस भी लिखोगे बस उतना ही, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप 2 पेज में पर क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो हो गया आपके 18 पेज। 18 पेज लिखते लिखते आपके 3 के 6 घंटे चले जाएंगे। इसलिए आधे पेज में क्या मतलब 4 से 5-7 लाइन ज्यादा से ज्यादा लिखो। उसके अलावा यहाँ पे लिखने की कोई भी जरूरत इसमें नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है या मतलब न्यूमेरिकल बेस कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अगर लिखना पड़े तो लिख लेना। लेकिन बाकी जो डेफिनेशन वगैरह होगी कोई तो 5-6 लाइंस में चिपका दो तो हो गया, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट दिया होगा और हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको 5 मार्क्स होंगे। 3 5 15 15 मार्क्स आपको जो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से होंगे। इसमें से हर क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से लेके 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि 1-1.5-2 पेज भी चले जाए लिखोगे तो भी चल जाएगा। ज्यादा उतना भी नहीं लिखना कि 10 पेजेस में आप आंसर लिख दोगे, उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पेज तक लिखोगे। 100 से 150 वर्ड, 200 वर्ड ज्यादा से ज्यादा हो गया तो आपको बराबर 5 मार्क्स इसमें यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है वो
यहाँ पे 4 सेक्शन से आपका जो है वो क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह आपको अलाउ नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने मॉडल पेपर में भी मेंशन किया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह आपको अलाउ नहीं होंगे। अब चलिए यहाँ पे आपको समझ आ गया पेपर का पैटर्न। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते। एग्जाम्पल के तौर पर हम सारे सेक्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था 10 आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा और हर क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दिए होंगे। जैसे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 में से आपको देख लेना कौन सा वाला सही है। जैसे 2 × 10 पावर 19 और उसके बाद 1.6 × 10 पावर 19। तो इसमें आपको देख लेना कौन 0 या इन्फिनिटी है। इसमें आपका जो होगा सही वो आपको सिलेक्ट करना। जैसे इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है एलिमेंट्री चार्ज का वो आई थिंक 1.602 × 10 पावर 19 होता है। तो बी पार्ट इसका सही है यहाँ पे। उसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको देख लेना किस क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स का ये जो है यूनिट होता है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको जो है वो देखना होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 4 में से जो सही होगा वो आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आंसर शीट पे आप लिखोगे आंसर नंबर 1। पार्ट ए सही है, बी सही है, सी होगा, जो होगा वो यहाँ पे आपको रख लेना है। तो बस एज इट इज आपको जो है वो 2 मिनट में ये जो 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी की मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे आपको है कैलकुलेट द कॉलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 × 10 पावर 15 मीटर। ठीक, इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स वाले। उनको भी आप जो है नजर में रख के जाना और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि इन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो उस टाइप के क्वेश्चन को दिया है जो स्टूडेंट को आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। पहले रट्टा टाइप का पेपर आता था, उसमें स्टूडेंट को पता था कि ये वाला यूनिट पढ़ेंगे, इससे ये क्वेश्चन आता, वो पढ़ के जाते थे, अच्छे मार्क्स लेते थे। लेकिन अब जो इन्होंने यहाँ पे पेपर का पैटर्न चेंज किया, इसमें ज्यादा फोकस इन्होंने जो है वो इसका जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट्स को जो है वो डीप पढ़ना है और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए पेपर देने में। थ्योरी लिखते जाएंगे 3 घंटे तक, तब तक तो स्टूडेंट थक जाता है। तो आप चाहें तो आप वीडियो को पास करके इन 9 क्वेश्चंस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको दिखेंगे और आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है और कितने क्वेश्चंस आपको इनमें से आते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी की मैं बात करूं, सेक्शन सी से आपको 9 मार्क्स यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए होंगे और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको कंपलसरी होगा। इसमें यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से भी आ जाएंगे और न्यूमेरिकल बेस वाले सेक्शन से भी आ जाएंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वालों में से आ जाएंगे और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से आपको न्यूमेरिकल्स काफी सारे देखने को मिल सकते हैं और उसके साथ 2 मार्क्स वाले में से भी आपको जो वो 3-4 न्यूमेरिकल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 3 मार्क्स वालों में से आपको थ्योरेटिकल सेक्शन से भी आ जाएंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन से भी आ जाएंगे। ज्यादा उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल होगा तो आप लोगों का खुद का टाइम बच जाएगा। थ्योरेटिकल वाले में कहानियां लिखनी पड़ेगी और आप जो वो दोनों सेक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ के जाना और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है ताकि आपको आगे चल के अगर आप कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दे दोगे, जैसे बोपी का दे दोगे, स्कास्ट का दे दोगे, नीट वगैरह दे दोगे, एनटीए का, तो इन सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स में आपको ये सारा कुछ काम आने वाला है। जितना आप डीप पढ़ोगे उतना आपको आगे चल के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए जो वो हेल्प हो जाएगी और उतना आपको उस टाइम ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी से आपको 3 क्वेश्चन आने वाले थे, मतलब 3 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपको हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। इनमें आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिए, ऊपर या नीचे जो मर्जी आपकी होगी वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पास करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ में ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर का पैटर्न, नया मॉडल पेपर। जो मॉडल पेपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम कोशिश करेंगे ग्रुप्स में पीडीएफ फॉरवर्ड करने की, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।